पाकिस्तानी नागरिक जिन्हें वाघा बॉर्डर के जरिए जो है वो पाकिस्तान भेजा जा रहा था क्योंकि वो पाक नेशनलिस्ट है। लेकिन आपको बता दें कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में टेंशन चल रही है, लगातार हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने भी कहा कि हिंदुस्तान में जितने भी पाक नेशनलिस्ट हैं वो अपनी धरती पर, अपनी जमीन पर पाकिस्तान वापस चले जाएं। वहां पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी कहा कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं यानी इंडियन सिटीजन हैं वो इंडिया वापस चले जाएं। और इन सब लोगों को जो रास्ता दिया है वो है अटारी वाघा बॉर्डर से इन्हें आना है। लेकिन आपको बता दें कि 69 ईयर के एक शख्स की बात करते हैं, उन्हें जो है वो पाकिस्तान भेजा जा रहा था। पिछले 17 सालों से जो है वो इंडिया में रहते थे। अभी जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और देखा कि उनका जो पासपोर्ट है वो भी एक्सपायर हो चुका है, लेकिन वो 69 ईयर के शख्स की बात करते हैं, कार्डिक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। और फिलहाल हम आपको बता दें कि अभी भी अगर आप देखें और सोशल मीडिया पर लगातार आप देख रहे हैं कि अटारी वाघा बॉर्डर पर जो है वो लोगों का बहुत ज्यादा रश है। लोग यहां से वहां और वहां से यहां जो है वो आ रहे हैं। ये सब हुआ पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने यानी मोदी सरकार ने कुछ बड़े डिसीजन लिए। वो बड़े डिसीजन ये थे कि अब जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा नहीं है, जिनके पास डिप्लोमेटिक वीजा नहीं है, उन्हें वापस जाना होगा। कुछ लोग वापस जा चुके हैं और कुछ लोगों को वापस भेजा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी अटारी वाघा बॉर्डर पर है। उसी तरह से पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान भी भारतीय नागरिकों को जो है वो लगातार कह रहा है कि आप जो है यहां से पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएं और आपके पास भी बहुत कम समय है। लेकिन अब यहां पर जो खबर मेरे हाथ में है उस खबर की अगर बात करें, एक 69 ईयर की बात करते हैं, पाकिस्तानी नेशनलिस्ट जो है उन्हें कार्डिक अरेस्ट जो है हुआ और उसकी वजह से उनकी जो है वो मौत हो गई। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इंडिया में पिछले 17 सालों से रह रहे थे और जब अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो वापस चले जाएं, पुलिस, आपने देखा कि इसमें पुलिस का जो है वो रोल है। पुलिस लगातार, तहसीलदार लगातार जो है इन सब लोगों के डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इनका जो वीजा है वो भी एक्सपायर हो चुका था और इन्हें जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन्हें वाघा बॉर्डर तक लेकर गई और लेकिन वहीं पर जो है इन्हें कार्डिक अरेस्ट हुआ, जिसके बाद जो है इनकी मौत हुई। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टेंशन है वो दोनों तरफ है। कुछ पाकिस्तान की लड़कियां हैं जिनकी शादी हिंदुस्तान में हुई है, कुछ हिंदुस्तानी लड़कियां हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है। अभी तक मैं आपको जितनी भी मैंने खबरें दी, मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो यहाँ पर आई हैं, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो हो रही है क्योंकि उन्हें दोबारा जो है वो पाकिस्तान भेजा जा रहा है। कुछ बच्चे अपनी माओ से बिछड़ रहे हैं, बच्चों को माँ के बिना रहना पड़ेगा। लेकिन अब एक ऐसी ही खबर मेरे पास है, उसमें मैं आपको बता दूं कि 224 यानी 224 लोग हैं जिनके पास है नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया NORI वीजा है, जिन्हें आपको बता दें कि अभी तक इतने लोगों ने जो है उसे क्रॉस कर दिया है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से। उसी के साथ 139 पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने वाघा अटारी बॉर्डर से जो है इस पोस्ट के जरिए जो है वो यहां से वहां और वहां से यहां गए हैं। लेकिन इसके बीच में मैं आपको बता दूं कि एक 35 वर्ष की खातून है जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और लेकिन अब बता दें कि उनकी शादी जो है वो इंडिया में हुई है। अब वो अपनी 5 साल की बच्ची के साथ जो है वो इंडिया आई हैं क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदू परिवार में, पाकिस्तान की अगर बात करते हैं वहां से हिंदू परिवार में हिंदुस्तान में उनकी शादी हुई है, लेकिन उनके पास एक लॉन्ग टर्म वीजा है। देखिए उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है लेकिन वो फिर भी इस टेंशन के चलते अपनी 5 साल की बेटी के साथ यहाँ पर आई हैं। उन्होंने बताया कि वहां से उनकी शादी जो है वो एक हिंदू के साथ हुई थी, लेकिन ये जो टेंशन चल रही है, मेरे घर वालों से लगातार मैं टच में हूं, वो मुझे कह रहे हैं कि आप वापस आ जाएं। मैं अपनी बच्ची को लेकर जो है वो वापस आ चुकी हूं और फिलहाल उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है वो यहाँ से अपनी फैमिली के साथ प्लान कर रही हैं कि वो गोल्डन टेम्पल जाएंगी। और वो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट थी लेकिन उनके पास जो है वो लॉन्ग टर्म वीजा था। फिलहाल लॉन्ग टर्म वीजा पे ये सारी चीजें जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है वो तो इससे परे हैं, लेकिन जिनके पास शॉर्ट टर्म वीजा है या जो साक वीजा के अंदर 12 कैटेगरीज में आते हैं उन्हें जाना है। और देखते हैं फिलहाल अगला आदेश कब तक आता है। जब तक ये ऑर्डर है कि उन्हें जाना है तो तब तक उन्हें जाना है, जब ये ऑर्डर होगा आना है तब उनके बारे में ये ऑर्डर होगा आना है। फिलहाल अभी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, सिर्फ जाने का ऑर्डर है। और आप जितने भी लोग मेरे साथ हैं, आप लोग क्या राय रखते हैं? सोशल मीडिया पर लगातार आप लोग भी एक्टिव हैं, सब चीज आप अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, इसलिए आपकी राय जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।